तो भगवान श्री राम के ननिहाल यानी कि चंदखुरी में उनकी मूर्ति को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी भगवान राम की मूर्ति बदलने की तैयारी कर रही है और इस पर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में आस्था है, पत्थर को भी भगवान मानते हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में सारे काम गलत हुए। भगवान राम की प्रतिमा भगवान राम जैसी दिखनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित मूर्ति कुछ अलग दिखती है, इसीलिए मूर्ति बदलने का निर्णय हुआ। कांग्रेस सरकार में चंदखुरी से राम वनगमन पर्यटन परिपथ की शुरुआत की गई थी। राजधानी रायपुर के करीब बना माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है, जहां भगवान राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का भी लोकार्पण किया गया था। तो इस पर जिस प्रकार से सियासत देखने को मिल रही है, और अब सियासत इस बात की है कि किसकी मूर्ति श्रेष्ठ थी। बीजेपी का यह कहना है कि साहब भूपेश बघेल सरकार में उनके समय जो मूर्ति लगी उसको देखकर भगवान राम की झलक नहीं आती, और इस पर सियासत हो रही है। किसी ने नहीं देखा कि उनका स्वरूप कैसा था। तो ये भगवान राम का ननिहाल है चंदखुरी, और यहाँ पर भगवान राम की 51 फीट की मूर्ति कांग्रेस सरकार में, यानी जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब लगाई गई थी। राम वनगमन पथ की शुरुआत चंदखुरी से हुई थी, और चंदखुरी में दरअसल जो भगवान राम की मूर्ति कांग्रेस सरकार के समय स्थापित की गई थी, उस पर सियासत हो रही। कांग्रेस के गुंडरदेही से विधायक कुंवर सिंह निषाद ने निशाना साधा। कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में आस्था है, वो पत्थर को भी भगवान मानते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों में एक आस्था, जब हम पूजते हैं तो पत्थर को भी भगवान समझकर पूज लेते हैं, स्वरूप नहीं देखते। लेकिन यदि एक स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र का उन्हें दिया है, और ये किसी ने नहीं देखा कि भगवान श्री रामचंद्र का स्वरूप क्या है। एक स्वरूप हमारे मानव चितल पर कर दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र का रूप ऐसा है, उनका अस्तित्व ऐसा है, उनके शारीरिक भौगोलिक रचना ऐसी है, उसको लेकर हम आस्था के रूप में उसको पूजते हैं। यदि वहाँ पर जो मूर्ति पहले से स्थापित है, लोग लाखों की संख्या में जाकर वहाँ उस मूर्ति का दर्शन कर चुके हैं, उसको पूज रहे हैं, यदि उसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं न कहीं ये धर्म के प्रति एक भावना और कुंठित, मैंने कहा कुंठित इनकी मानसिकता जो है, तो कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम, कभी धर्म के नाम पर लड़ाने का प्रयास करते, तो ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। तो हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील चौधरी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका वीएस टीवी पर। शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि ये क्यों आप लोग कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार में जो मूर्ति लगाई गई थी वह मूर्ति में भगवान राम की झलक नहीं दिखती, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? पहला सवाल इसी बात पर। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के जो भी लोग जो है या बाहर से जो लोग आते हैं, तो जब चंदखुरी में पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम जी की जो वहाँ मूर्ति लगाई गई है, भव्य मूर्ति है, और उस मूर्ति का जो स्वरूप यदि आप देखें तो वह स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक जो बनाया गया है, शरीर जो उनका बनाया गया है, वो थोड़ा विचित्र लगता है। वो लगता नहीं है कि भगवान श्री राम के विषय में जैसी आम या हम भगवान श्री राम का जो स्वरूप मंदिरों में देखते हैं, मैं और कहीं की बात नहीं करता, हम मंदिरों में देखते हैं, विभिन्न जगह पर देखते हैं, तो शायद वो स्वरूप नहीं है। और भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में मूर्ति बनी थी, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में ही चंपारण, राजीव और शिवरी नारायण में भी मूर्ति लगी हुई है। अब जो मूर्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाने वाली है, जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ अजय गंगवानी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गंगवानी जी का भी स्वागत है। चौधरी साहब, बात रखिए अपनी। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वो अंतर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन्हीं के समय में 3 मूर्तियां और लगी है, अन्य स्थानों पर मूर्ति और है। उस मूर्ति का स्वरूप कैसा है, चंदखुरी में बनी हुई मूर्ति का स्वरूप कैसा है? जो स्वरूप हम राजिम की बात करें,
की बात करें या चाहे हम शिव नारायण की बात करें, जिस स्वरूप की मूर्ति है अब बदल करके उसी स्वरूप की मूर्ति वहां लगाई जा रही है, और वही एजेंसी जो पहले लगाई थी वहां पर मूर्ति, इसमें कोई सरकार का नया खर्च नहीं है, वही मूर्ति को बदल रही है और वहां पर नई मूर्ति लगाने का काम हो रहा है। ये देखिए आस्था का विषय है, लोगों का एक मन का भाव होता है, जब वो राज्य आते हैं भगवान राम के दर्शन करते हैं, या हम मंदिर जाते हैं, रायपुर में और भी प्राचीन मंदिर है, वहां पर जाते हैं, छत्तीसगढ़ में है, देश में मंदिर है, वहां जाते हैं तो देखते हैं भगवान राम की स्वरूप क्या है, और उससे बिल्कुल भिन्न स्वरूप के कौशल्या माता मंदिर में जो मूर्ति लगाई गई, और ये जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तो हमेशा कहती आई है, लोग जो है वो कहते आए हैं कि ये भगवान राम की मूर्ति नहीं लगती है, उसको ध्यान में रख करके चलिए जन भावना है। बने रहिएगा सुनील जी हमारे साथ। गंगवानी जी का रुख करते। गंगवानी जी, सुनील जी कह रहे हैं कि साहब जन भावना कह रही है कि चंदखुरी में भांचाराम की जो मूर्ति है वो देखकर भांचाराम के दर्शन नहीं होते, वो भावना जागृत नहीं होती। पांडे जी, बहुत स्पष्ट रूप से आपने मेरे मित्र चौधरी से पूछा, जो भी दर्शक आपके लोकप्रिय चैनल बीएसटीवी को देख रहे हैं, सुनील चौधरी जी के जो बयान हैं, जो इनकी बातें हैं, उससे किसी प्रकार से उससे मैच नहीं हो रही है। आज स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि कांग्रेस के समय के कार्यकाल के जो जो अच्छे काम हो उसको सिर्फ क्रेडिट न मिल जाए, तो उसको बदलने का प्रयास करके वर्तमान सरकार को क्रेडिट मिले, चाहे हमारी योजनाओं की बात हो। महत्वपूर्ण बात है पांडे जी, आप मैं हर व्यक्ति एक भगवान को श्रद्धा की नजर से देखता है, मूर्ति से ज्यादा हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं देखिए, रायपुर दक्षिण में उपचुनाव है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है पांडे जी जो 15 साल तक रही। क्या कभी माता कौशल्या के मंदिर को आपने बनाने का प्रयास किया? क्या 14 साल का जो प्रभु श्री राम में 10 साल का समय छत्तीसगढ़ में बीता, क्या आपने उससे कभी स्मृतियों को सहेजने का प्रयास किया? अभी देखिए रामायण सर्किट जो केंद्र सरकार की पांडे जी योजना आ रही है, उसमें जानबूझकर छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया जाता। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम, चाहे वो प्रभु श्री राम की बात करें, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हर वक्त जो है बांटने और काटने की जो राजनीति का प्रयास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पांडे जी अभी दक्षिण का उपचुनाव है, आने वाले समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, तो ये धर्म के नाम पे राजनीति करके प्रभु श्री राम की नई मूर्ति की स्थापना करके सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। ये वोटों को ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं वो बहुत आपत्तिजनक है। दूसरा, मेरे मित्र बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं पांडे जी, लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा किस प्रकार से अयोध्या के राम मंदिर की शिखर की स्थापना नहीं हो पाती, अधूरे मंदिर की शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते विरोध करते रहे, कैसे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार से धर्म के अनुसार उचित नहीं है, लेकिन राजनीतिक फायदा करने के लिए आनंद फानन में प्रयास किया गया, जिसका नतीजा देख लीजिए पांडे जी। अयोध्या की जनता ने जिस मंदिर पे राजनीति करते रहे, वहां अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती है। न केवल अयोध्या में, रामटेक में, प्रयागराज में, जहां जहां प्रभु श्री राम की स्मृतियां है पांडे जी, वहां भारतीय जनता पार्टी धर्म पे राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करती है, वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करती है। लेकिन देश की जनता ने दिखा दिया कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, एक ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता को जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हिंदुओं को नोटों और वोटों के एटीएम के रूप में यूज किया जाता है। मुझे बता दीजिए, 15 साल रहे आपने प्रभु श्री राम के लिए क्या कुछ किया? आप सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करते हैं। माता कौशल्या का यहाँ मायका माना जाता है, भाषा श्री राम का जन्मस्थली मानी जाती है, यहाँ पे 14 साल से 10 साल का अधिक समय बीता गया, तो आपने कोई उसमें राजनीति करते? आपने कभी उसके सिर्फ आपको राजनीति करनी है? मुझे बता दीजिए, आज मैं आप यहाँ बैठे चौधरी जी, अगर वो चंदखुरी मंदिर जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मैं अजय जी लौटता हूँ आपके पास। एक बात जो सुनील जी गुंडरदेही विधायक हैं कुंवर सिंह निषाद, वो कह रहे हैं साहब कि भगवान राम को हम लोग मानते हैं, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो पत्थर में भी आस्था रखते हैं, किसी ने भगवान राम का रूप नहीं देखा था, यह एक कुत्सित प्रयास है, धर्म के प्रति कुंठित भावना है, मूर्ति को हटाने का प्रयास, सीधे आरोप है आप पर, मतलब आपकी पार्टी पर। मेरा हम लोग का पांडे जी महत्वपूर्ण आरोप। हाँ, ये मुझसे प्रश्न पांडे जी की चौधरी जी, ये सुनील जी से प्रश्न है। सुनील जी जी सुनील जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कुंवर सिंह निषाद जी जो है वो कांग्रेस का चश्मा लगा करके बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी ने स्वरूप नहीं देखा तो निषाद जी से पूछना चाहता हूँ, उनके गांव शहर में भी भगवान राम की मूर्ति होगी ना, वो कैसी है, चंदखुरी की कैसी, जरा इसको भी मिला ले जा करके। आप आ जाए यहाँ पर, हमारे यहाँ दूधाधारी मठ है, वहां पर बहुत प्राचीन मूर्ति है भगवान श्री राम की, उसको मिला ले जा करके। भाई देखिए, स्वरूप देखा किसी ने नहीं, लेकिन भगवान का स्वरूप के आदमी के मन मस्तिष्क में होता है। हम वो मंदिर को देख करके या पुराने हमारे जो मूर्तियां उनको देख करके प्रतिस्थापित करते हैं,
तो उसमें बात समझ में आ रही है कि क्या कैसा। दूसरा, ये लोग अभी कह रहे हैं कि भैया हम लोग तो हिंदुत्व के नाम पर, अभी इनके खुद के विधायक हैं अटल श्रीवास्तव कोर्ट के, वो भगवा गुंडे कहने लग गए, भगवा आतंकवादी कहने लग गए। किसके लिए? एक अवैध चर्च निर्माण हो रहा था, उसको लेकर के वो पूरे हिंदू समाज को गाली देने लग गए। तो इनके मन की भावना क्या है? भगवान राम के मंदिर में जाना नहीं है। ये गंभीर बात आपने कह दी, ये गंभीर बात आपने कह दी। गंगवानी जी क्या कहेंगे? गंगवानी जी देखिए पांडे जी बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगातार समाज को बांटने और काटने की राजनीति करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। शांति से मेरा छोटे, मैंने शांति से आपकी बात सुनी, मेरा निवेदन है आप भी सुनेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ आप कभी मछली, कभी मुसलमान, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इस प्रकार की वारदात बयान देकर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। दूसरे वोटों को साधने के लिए आप लगातार मसीह वोट का आयोजन करते हैं। इन्हीं के वरिष्ठ मंत्री जो 3 बार के मंत्री रहे, वर्तमान में रायपुर के विधायक है, ये वहां पे प्रार्थना सभा में लगातार कुछ जाया करते थे। ये दोहरा चित्र देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी महत्वपूर्ण पांडे जी मैं कहना चाह रहा हूं, प्रभु श्री राम आदर्श और परंपराओं के प्रतीक माने जाते हैं। सरल सौम्य जो उनकी छवि मानी जाती रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो पोस्टर जारी करती है या फ्लैक्स बनाती है, उसमें उनको जो रौद्र मुद्रा में दिखाने का प्रयास किया जाता है। बजरंगबली जो सौम्य छवि के प्रभु श्री राम के भक्त के रूप में उनकी लगातार पूजा की जाती है, उनकी छवि उनको भी रौद्र रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण है जो हमारे ग्रंथ है, हमारे वेद है, हमारे उपनिषद पुराण है, जो सरल सौम्य छवि लगातार हमारे हिंदू देवताओं की, प्रभु श्री राम की, बजरंगबली की दिखाई जाती है, उसको भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। एक सवाल सुनील जी से ले लेते हैं। अजय जी, सुनील जी, सवाल यह भी उठ रहा है कि फिर पुरानी मूर्ति का क्या होगा जो भूपेश बघेल सरकार में मूर्ति लगी थी? देखिए निश्चित रूप से सरकार जो है उस विषय पर गंभीरता से चिंतन कर रही। कहीं ना कहीं उस मूर्ति को जो है सम्मानजनक स्थिति से जहां भी होगा सरकार उस पर निर्णय लेगी। अपमान की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन देखिए अभी कांग्रेस के मित्र बार बार दक्षिण का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय का चुनाव, ये चुनाव से इतर जा ही नहीं सकते। धर्म आस्था इनके लिए कोई विषय नहीं। ये केवल भगवान को आतंकवादी कहेंगे, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव से आम जनता के हितों के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। चौधरी ने बात को स्वीकार कर लिया। प्रभु श्री राम के लिए आपका कोई आस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वीकार क्यों किया? ये और फिर उसके बाद बड़ा इनको शर्म आनी चाहिए भाई। भगवान श्री राम के कहते थे उनका जन्म कहाँ हुआ, इनके मणिशंकर उससे कौन से। चलिए लगभग बात वही है सियासत की, आमने सामने बार पलटवार जारी है। लेकिन ये धार्मिक आस्था का विषय है, भांचा राम पर सबकी आस्था है और हम छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम को अपना भांजा मानते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुनील जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने निशाना साधा और 2 बात कही है। कहा कि मूर्ति हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो धर्म के प्रति बीजेपी की कुंठित भावना है। और इसी मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री का भी बयान सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के लोगों में एक आस्था, जब हम पूछते हैं तो पत्थर को भी भगवान समझकर पूज लेते हैं, स्वरूप नहीं देखते। लेकिन यदि एक स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र का उन्हें दिया है और ये किसी ने नहीं देखा कि भगवान श्री रामचंद्र का स्वरूप क्या है, एक स्वरूप हमारे मानव चितल पर कर दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र का रूप ऐसा है, उनका अस्तित्व ऐसा, उनके शारीरिक भौगोलिक रचना ऐसी है, उसको लेकर हम आस्था के रूप में उसको पूजते हैं। यदि वहाँ पर जो मूर्ति पहले से स्थापित है, लोग लाखों की संख्या में जाकर वहाँ उस मूर्ति का दर्शन कर चुके हैं, उसको पूज रहे हैं, यदि उसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये धर्म के प्रति एक भावना और कुंठित, मैंने कहा कुंठित इनकी मानसिकता जो है, तो कभी